या नहीं तो होगा एक बड़ा जन आंदोलन। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गणेश चौधरी की, जो कि नल जल अनुरक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि 6 सूत्री मांग जो नल जल अनुरक्षकों का कई समय से लंबित चला आ रहा है, जिसमें सरकारी नौकरी जो उन्होंने अपनी जमीन दी है ताकि वहां नल जल की सेवा शुरू हो सके, साथ ही में मोबाइल फोन, 50 लाख तक की बीमा, 18,000 का वेतन और कई मांगों को लेकर के मंत्री तक से भिड़ गए हैं गणेश चौधरी। और पीएचईडी मंत्री से लेकर के पंचायती राज विभाग के मंत्री तक को अल्टीमेटम देकर आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातचीत हुई है, पहले आपको सुनाते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश चौधरी जी। अध्यक्ष जी, कई मांगों को लेकर के नल जल अनुरक्षक भी परेशान चल रहे हैं और आपने बहुत बार प्रयास किया है, मंत्री जी से भी मुलाकात की है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। क्या कुछ बातें हुई दोबारा से? देखिए, आप लोगों ने पंचायती राज मंत्री जी से जो कल मुलाकात हुआ था, बारीकी से एक एक चीज को नल जल अनुरक्षकों के ऊपर जिस प्रकार का सबसे बड़ा मतलब शोषण किया जा रहा है नल जल अनुरक्षकों के साथ, एक संवेदक नाम का व्यवस्था बना दिया गया है पीएचडी विभाग में, ठेकेदारी लॉबी। जो ठेकेदार क्या करता है, जो 9,000 रुपया वेतन सरकार के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, और ठेकेदार क्या करता है, जो नल जल अनुरक्षक को कहीं पर 2,000, कहीं पर 1,500, कहीं पर 1,600, कहीं पर 3,000, इस तरह का फेक मतलब व्यवस्था करके उनसे आंख में धूल झोंक कर काम कर रहा है, जिसका नतीजा है कि शोषण का शिकार होता जा रहा है। लेकिन कोई भी पदाधिकारी इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हमने उसका पोल खोलकर रख दिया है माननीय मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी के पास कि अगर रोक नहीं लगाया जाएगा तो ये जन आंदोलन में बदल जाएगा, क्योंकि 1,23,000 आदमी इससे पीड़ित है अभी जी। और ये सबसे बड़ा ये चीज है कि नल जल अनुरक्षक के साथ तो ये कर ही रहा है ठेकेदार लोग। दूसरा कि मरम्मती के नाम पर भी गोरख धंधा चल रहा है। कहीं भी नल जल योजना की मरम्मती का काम नहीं किया जा रहा है पीएचडी विभाग के द्वारा। इन तमाम बातों को केवल दिखावा किया जा रहा है, लूट खरेब खसोट और फरेब की राजनीति हो रही है। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और लूट जमीन पर जो है सो वो पदाधिकारी से लेकर और ये जो संवेदक जो ठेकेदार है, ये भी लूट में ठेकेदार तो इस तरह से लिप्त कर लिया है पदाधिकारी को। पदाधिकारी जैसे लगते हैं अपने आप को, जब भी कोई जांच बैठता है तो वहाँ राजा हरिश्चंद्र साबित करके निकल जाते हैं चुपके से। लेकिन पदाधिकारी एक बार भी इस बात को कबूलने के लिए तैयार नहीं होता है कि इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि संवेदक 99% जितने ठेकेदार हैं एक भी मरम्मती नहीं कर रहे हैं बिहार में, और इसके नाम पर वार्ड सदस्यों को भी गालियां सुनना पड़ता है, क्योंकि उसी के वार्ड क्षेत्र में ये नल जल योजना पड़ता है जी। जनता उनके सामने में पानी की समस्या को लेकर आता है, कहीं पर रोड पर पानी बह रहा है तो कहीं नाला भर जा रहा है, कहीं मतलब पूरा रोड जलमग्न हो जा रहा है, लेकिन इस पर एक बार भी देखने के लिए ठेकेदार या कोई विभाग तैयार नहीं होता है। मतलब एक तरह से बेलगाम हो चुका है पीएचडी विभाग और पंचायती राज विभाग के ऐसे पदाधिकारी जो इस चीज पर नजर ही नहीं दे रहा है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर ये फेल्योर हो रहा है जमीन पर, अगर ये इसी प्रकार से गोरख धंधा चलेगा तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा दिन सरकार को इस प्रकार से ये चीज सामने, सरकार को बहुत बड़ा मुसीबत झेलना पड़ सकता है ग्रामीण इलाकाओं में। लेकिन गणेश जी, सवाल ये भी रहेगा कि आप लोगों की जो मांगे थी, जो आपने मांग पत्र सौंपी थी, उसमें क्या क्या प्रमुख मांगे थी, जरा एक बार उसकी भी जानकारी दें। देखिए, हम लोगों ने 6 सूत्री मांग पत्र जो दिया था उसमें स्पष्ट कहा था कि नल जल योजना में अनुरक्षक जो होते हैं वो जिनके जमीन पर नल जल योजना का निर्माण हुआ है
वही अनुरक्षक होना चाहिए, क्योंकि जमीन दे दिया वो बेचारा। अब देख लीजिए, कोई घर का जमीन दे दिया है, कोई दरवाजा का जमीन दे दिया है, कोई अपना बीच आंगन में दे दिया है, कोई बेशकीमती रोड साइड का जमीन दे दिया है, और तब भी उन्हें अनुरक्षक न बनाकर पीएचडी विभाग या संवेदक दूसरों को आके बहाल कर रहा है। मतलब ये कहाँ का उचित है, कहाँ का न्याय है? और तो हमने कहा था कि लेकिन चौधरी जी, सवाल ये भी रहेगा कि बहाल किया जा रहा है तो उसका क्या पैरामीटर है, किस चीज को देखकर बहाल किया जा रहा है, ऐसे भी डाल दिया जा रहा है? ये पैरामीटर यही है कि जो इन लोगों को पैसा दे रहा है उसको ये लोग बहाल कर रहे हैं उस जगह पर, ठीक है। और पैसे के धंधा पर इसमें भ्रष्टाचार को किया जा रहा है, जबकि ये भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका जमीन है वही अनुरक्षक रहेंगे। या हमने बार बार कहा है और ये सरकार भी ये माना है कि ये वही होना चाहिए, लेकिन सरकार कहता कुछ है, जमीन पर कुछ हो रहा है। पता नहीं चलता है कि सरकार का इतना अफसरशाही व्यवस्था में क्यों नहीं सरकार का नींद टूट रहा है, कि जबकि ये उजागर हो रहा है बार बार जी। और दूसरी बात कि सरकार को हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि नल जल अनुरक्षकों को सरकारी सेवक घोषित करना होगा, क्योंकि ये नल जल अनुरक्षक जो हैं तो किसी के खराज पर नहीं चल सकते हैं, किसी के व्यवस्था पर नहीं चल सकते हैं। और इसे अभी देख लीजिए, जहाँ तहाँ जंजर पड़ा हुआ है, कहीं पर करंट लग जाता है नल जल योजना के चलाने वक्त में, कहीं पर मतलब स्ट्रक्चर माथा पर गिरने के कगार पर पहुंच जाता है। तो जब हमने कहा है कि भाई वैसे नल जल योजना को क्यों नहीं मरम्मत किया जा रहा है, या वैसे नल जल योजनाओं को जहाँ पर मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ के अनुरक्षकों को कम से कम इंश्योरेंस का व्यवस्था कर दिया जाएगा। कोई हादसा होगा तो कम से कम उन्हें मुआवजा तो मिल सकता है जी। तो ऐसी कि इसके लिए हम लोगों ने 50 लाख रुपए का बीमा का मांग किया है। तीसरा कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि शिकायत करने के लिए हम लोगों को एक मोबाइल फोन दिया जाए, ताकि हम यहाँ से एक शिकायत दर्ज करवा पाए सरकार को। और 2017 में नल जल योजना बना और अभी तक, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो, चाहे प्राइवेट जमीन पर हो, चाहे वो पीएचडी विभाग के द्वारा लिया हुआ जमीन हो या पंचायती राज विभाग के द्वारा निजी भूमि वाला को अनुरक्षक घोषित किया जाए, और सरकारी जमीन पर जहाँ बना हुआ है जो चला रहा है उसको अनुरक्षक घोषित किया जाए। सौर ऊर्जा से जो नल जल योजना चल रहा है उसको घोषित किया जाए। लेकिन सरकार कितना टाइम पास करेगा इस पर कहीं पर ही दिख नहीं रहा है। हमने आज भी कहा है माननीय पीएचडी मंत्री को कि अगर इसी प्रकार का, आप देखते होंगे आपकी लगातार पीएचडी मंत्री दौरा कर रहे हैं, लगातार सरकारी पदाधिकारियों का वेतन रोक रहे हैं, और तब भी सरकारी पदाधिकारियों का नींद नहीं टूट रहा है। तो मतलब है कि ये लोग इसी प्रकार से इसको चलाना चाह रहे हैं जो चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि भाई हम हाई कोर्ट में कोर्ट का सहारा लेंगे आने वाले समय में जी। तो ये बात है जो सरकार को समझना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं समझता है तो बहुत बड़ा आंदोलन में, जन आंदोलन की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसका डिसीजन भी लेंगे। अगर सरकार को शुरू से ही विरोध का सामना झेलना पड़ेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जानकारी के। अभी आप गणेश चौधरी को सुन रहे थे, नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़े पदाधिकारियों की यह लापरवाही है और ये जो ठेकेदारी की सिस्टम आ गई है इसने पूरे व्यवस्था में दीमक लगा दिया है, और जो नल जल अनुरक्षक है इनका हक कोई और खा रहा है, और नल जल अनुरक्षक संघ के जो लोग हैं वो लोग केवल मारे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी जमीन दी है, उन लोगों को कुछ मिल नहीं पाया, जिन लोगों को जितना मिलना चाहिए था उनको मिल नहीं पा रहा, और अब सिस्टम में सुधार लाना होगा, नहीं तो आंदोलन होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी नल जल अनुरक्षकों के लिए 6 सूत्री मांगे हैं, जिनमें प्रमुख मांगे कि 18,000 वेतन उनको दिया जाए, सरकारी कर्मी का उनको दर्जा दिया जाए जिन लोगों ने जमीनें दी है, साथ ही में उन लोगों की 50 लाख तक बीमा कर दी जाए, क्योंकि कई बार लोग जो है जाते हैं, नल जल वाला बिजली से संबंधित चीजें हैं उसमें करंट लग के लोगों की मौत भी हो जाती है, उनके लिए साथ ही में जो है जो टूल्स होते हैं, पिलास हो गया, टेस्टर हो गया, ये सबकी डिमांड कर दी है। और जो बड़ी चीज है मोबाइल फोन भी उन्होंने मांगा है कि मोबाइल फोन भी सबके पास होना चाहिए। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े पदाधिकारियों पर आरोप भी लगाया है, हालांकि पीएचडी मंत्री ने कई पदाधिकारियों का वेतन तक रोक दिया है, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने में कितना समय लगेगा और कितना बड़ा अगर आंदोलन होगा यदि ये व्यवस्था नहीं सुधर पाती है तो। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सब न्यूज़ 24। धन्यवाद।